छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं उनकी लाशों को अपने हाथ से जलाया। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज वो मंजर आ चुका है जो कभी इटली में आया था कि लोग सड़कों के ऊपर मरे हुए पड़े थे। आप देख सकते हैं कोविड की एक्सट्रीम वेव दिल्ली को हिट कर चुकी है। इतना बुरा हाल हो चुका है दिल्ली का, जब कोविड शुरू हुआ था उससे भी ज्यादा बुरा हाल आज हो रहा है नवंबर के इस महीने में। जो फिगर्स आपको दिखाए जा रहे हैं कोविड-19 से हुए डेथ केसेस के दिल्ली में, वो सिर्फ वो आंकड़े हैं जो हॉस्पिटल में डेथ हुई है। घरों के अंदर सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं दिल्ली में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स छोटे हों बड़े हों, घरों के अंदर लोगों की डेथ हो रही है, जिसका आंकड़ा कहीं नहीं दिखाया जा रहा, इसके फिगर्स कहीं नहीं दिखाए जा रहे। शहीद भगत सिंह सेवादल की टीम्स ऐसी लाशों को रोज लेकर आ रही हैं, घर से लेकर शमशान घाट तक, जिनकी होम आइसोलेशन में डेथ हो रही है। हॉस्पिटल में जाओ तो बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, और वेंटिलेटर के बाद भी अगर कोई चला जाता है उसकी लाश को जलाने के लिए आज शमशान घाट में जगह नहीं है। गाड़ी शमशान घाट पे जो लेके आती है उसके अंदर रखने की जगह नहीं है। 5-5, 6-6 लाशें हम लेके आ रहे हैं। जो शुरुआत हुई थी मई जून में, आज उससे भी ज़्यादा ये मंजर खराब हो चुका है। और हम आज मैं समझता हूँ कि आप सबको भी डिमांड करनी चाहिए, दिल्ली के अंदर आप मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करें, क्योंकि आज हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, हाथ से निकल चुके हैं। आज लोग बहुत बुरी तरह से मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, साधन नहीं मिल रहे हैं। इसलिए दोस्तों बच कर रहें, घरों में रहें। ये आने वाला जो मंजर है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत बुरी तरह फैल चुका है। और ये बाजारों की भीड़ को देखते हुए बाजारों में मत जाएं, फंक्शनों पे मत जाएं, ये बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे हैं कि लाशों का क्या अंबार लगा हुआ है। आज जो दिल के ऊपर हमारे बीत रही है शहीद भगत सिंह सेवादल के वॉरियर, एक एक हमारा ड्राइवर 10-10 डेड बॉडी को उठाने के लिए आज मजबूर है, एक शमशान घाट तक लाने के लिए भूखे प्यासे रह के भी दिन रात हमारे ड्राइवर, हमारे वॉरियर शहीद भगत सिंह सेवादल के, चाहे वो दिवाली का दिन था, चाहे वो धनतेरस का था, चाहे भैया दूज का है, लेकिन हम लोग शमशान घाट में लगे हुए हैं। कोविड-19 से हुई डेथ का काउंट दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। आप वो आंकड़े देख रहे हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन असल आंकड़े बहुत ज्यादा है उससे। द कोविड-19 पेशेंट्स दैट नीड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, वो घरों के अंदर बेचारे मर रहे हैं। हॉस्पिटल उनको एडमिट नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो बेड्स अवेलेबल हो रहे हैं, ना वेंटिलेटर्स है, ना ऑक्सीजन है, आईसीयू में भी जगह नहीं है। दिल्ली का सिस्टम टोटल कोलैप्स कर चुका है। ये हालत उससे भी ज्यादा बुरी है जब कोविड आया था अभी। और इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे वर्स्ट जो कंडीशन है दिल्ली की वो हो चुकी है। दिल्ली के अंदर ना ऑक्सीजन है, ना पर्याप्त वेंटिलेटर हैं, और खास करके जो हॉस्पिटलों को फ्री हैंड कर दिया गया है, और उन्होंने इस समय अपनी जो दरिंदगी दिखानी शुरू कर दी है, अनाप शनाप पैसे लेके, और उनको अंदर घुसने भी नहीं देते। पेशेंट को बाहर खड़े हैं, इमरजेंसी में बैठे हैं, 6-6 घंटे बैठे हैं। तो इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दिल्ली की स्थिति बहुत बुरी हो सकती है आने वाले समय में। सरकार का फर्ज बनता है जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए आ रहे हैं उनको प्रॉपरली एडमिट किया जाए, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर उनको आईसीयू की जरूरत है उनको आईसीयू में रखा जाए, वेंटिलेटर की जरूरत है उनको वेंटिलेटर पर रखा जाए। क्या सरकार कर रही है? नहीं। और इसके बाद यहाँ तक कि अगर किसी की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसकी डेड बॉडी को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं है, शव वाहन तक अवेलेबल नहीं है। अभी परसों ही जब मैक्स में एक डेथ हुई थी, तो जिसकी डेथ हुई वो डेड बॉडी प्राइवेट गाड़ी में अपने घर ले गए। अब समझ सकते हैं दिल्ली शहर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जहां पर अगर किसी की डेथ हो जाए हॉस्पिटल के अंदर, तो वो अपने घर की गाड़ी में लाश रख के लेके जा रहा है कोविड-19 पॉजिटिव। आप सोच सकते हैं कितना दिल्ली शहर के अंदर एक टेरर फैल गया है। दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट मशीनरी, सारे सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है मरने के लिए। डेथ काउंट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि कंट्रोल में नहीं आ रहा है। हम लोग जब लाशों को अंदर लेकर जा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, घरों से डेड बॉडियां यहाँ लेकर आ रहे हैं एम्बुलेंसेस में, हमारे वॉरियर्स का बहुत दिल दुख रहा है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी और लेडीज भी, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज, ऐसी लेडीज की भी डेथ हो रही है कोविड से। मौत होने के बाद डिग्निटी से उनको यहाँ तक लाया भी नहीं जा रहा। ये हाई टाइम है गवर्नमेंट को दिल्ली के अंदर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप अपना ध्यान रखें। आपके घर के अंदर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, उनको प्लीज आप ज्यादा घर से बाहर ना निकलने दें। आप अपने आप को सेल्फ लॉकडाउन कर लें, आप अपनी फैमिली को लॉकडाउन में कर लें।
आप वेट मत कीजिए किसी अथॉरिटी का कि वो इंटरवीन करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। कोई किसी की हेल्प नहीं करने वाला। यहाँ पे टोटल क्यास हो चुका है। अगर आप अपने घर में रहेंगे तो आप सेफ रह सकते हैं। प्लीज़ जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, अपनी जान खतरे में ना डालें, क्योंकि ये बहुत कंटेजियस है और ये इतनी बुरी तरीके से फैल चुका है। सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये शहीद भगत सिंह सेवा दल ग्राउंड लेवल पर लोगों की सेवा कर रहा है, लेकिन हमारा भी दिल दुखता है जब हम किसी की डेड बॉडी लेकर आते हैं, लाइन लग रही है लाशों को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग हो रही है शमशान घाट के ऊपर। कोई इसको नहीं दिखा रहा। दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है। आज जो दिल्ली के अंदर हालात हो चुके हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा केसेस अगर दिल्ली में आ रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी और अपनी फैमिली की केयर करें। प्लीज अपने घर से ज्यादा बाहर मत निकले। बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी निकले। दिल्ली में सिचुएशन इतनी वर्सन हो गई है कि सरकार और अथॉरिटीज के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अनकंट्रोल्ड वे में ये केसेस बढ़ रहे हैं। अब जो करना है, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, जीवित रखना है, वो भी आपके हाथ में है। हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स, द एंटायर शहीद भगत सिंह सेवा दल टीम्स आर डिप्लॉयड इन दिस सेवा। देश के इस भयानक समय में दोस्तों, अगर आज भी हम देश के काम ना आए तो देश का कर्ज हमारे ऊपर रह जाएगा। इसलिए हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि हम सब आगे आएँ और देश के इस भयानक त्रासदी के अंदर हम भी कहीं ना कहीं अपनी सेवा को आगे लेके आएँ।